नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत मार्च 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मिथुन राशि है तो आपकी गोचर द्वारा उत्पन्न योगा योग शुभ फल अशुभ फल क्या दिखाने वाले हैं, क्या शुभता मिलेगी, क्या अशुभता, यही हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इस माह में 3 महत्वपूर्ण ग्रह अपने घर बदलेंगे जो राशि फल को दिखाते हैं, मासिक राशि फल को। जैसे मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्यदेव 15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये 3 अच्छे शुभ प्रभाव दिखाते हैं कैसे कैसे गोचर में, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि मंगल देव का परिवर्तन 13 तारीख को आपके राशि मंडल पर होने वाला है। इसलिए मंगल देव को हमने सबसे पहले कहा, क्योंकि यह आपके पूरे व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, नेचर सबको प्रभावित करने जा रहे हैं। क्या हो सकता है? गुस्सा, क्रोध, आक्रोश थोड़ा बढ़ेगा। जो बीपी के पेशेंट थे उनका बीपी अब तेज होगा और इसी अवधि में आप हर कार्य को करने के लिए हठ और जिद करना चालू कर देंगे, लेकिन अच्छे भी परिणाम मिलेंगे। कभी कभी बुरे परिणाम भी दिखते हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से झगड़े विवाद हो सकते हैं, कभी कभी किसी शत्रु से आप लड़ भी सकते हैं। ऐसी स्थितियों को भी दिखाई देते हैं। और कभी कभी यही मंगल देव क्योंकि छठे के स्वामी है, राशि पे बैठ के अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अचानक चोट चपेट का भी योग उत्पन्न करते हैं, मुकदमे का भी योग उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि पूरे आप मार्च माह तक हनुमान जी के शरण में रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें 7 बार, 3 बार, 5 बार, जैसे आपकी इच्छा करें, तो आप निश्चित तौर पर इस अशुभ प्रभाव से बचेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है। देखिए, इनकम का स्वामी मंगल देव और राशि पे बैठे, इनकम के लिए आप बेचैन रहेंगे। कहाँ से मुझे सोर्स ऑफ इनकम मिले, इसके लिए आप परेशान रहेंगे। चाहे दलाली हो, कमीशन हो, रेंट हो, किसी भी तरह के साइड इनकम के लिए आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि बिजनेस आपका प्रभावित होगा। 13 मार्च के बाद बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन 13 मार्च के बाद जो नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। इनकम के भी मालिक है और कर्ज के भी मालिक है। कर्ज के द्वारा नए बिजनेस का निर्माण शुरू होना, पार्टनरशिप शुरू होना, ऐसे स्थिति को भी दिखाते हैं। बिजनेस का मालिक तो अच्छी स्थिति में है, जो कि हंस राजयोग बनाकर बैठे हैं और उनके साथ ही शुक्रदेव मालव योग भी बनाकर बैठे हैं। इसलिए बिजनेस के क्षेत्र में सफलता तो दिखाई देंगे। शुक्र गुरु की युति कर्म स्थान में, आपके जॉब में, रोजगार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ। लेकिन 12 तारीख तक जब शुक्रदेव वहां है, डबल राजयोग बने हुए, एक हंस राजयोग, दूसरा मालव राजयोग, इन दोनों का प्रभाव आपको 12 तारीख तक आपके कर्मस्थान में दिखेंगे। अनायास प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, जॉब के संबंधित कोई भी अगर पेंडिंग कार्य पड़े हुए थे तो वह अपने आप बनना, जॉब की अच्छी खुशखबरी मिलना, या जॉब नहीं है तो जॉब की प्राप्ति होना, ऐसे सुनहरे अच्छे योग बनाए में। शुक्रदेव उसके बाद चले जाएंगे एकादश स्थान में। तो यहां जब तक 12 तारीख तक है विदेश में जॉब प्राप्ति का योग, विदेश से धन लाभ। लेकिन 12 के बाद शुक्रदेव जैसे इनकम में रहेंगे राहु देव के साथ, तो विदेश से धन प्राप्ति का एक नया और जबरदस्त योग चालू हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में जो भी है उनके लिए एकदम सफलतादायक। आर्थिक लेन देन से जुड़े क्षेत्र में है उनको लाभ दिखना शुरू। अचानक राहु देव आपको बाहर विदेश भी भेज सकते हैं, लेकिन यहीं से प्रभाव आपके पंचम पर दिखाई देता है। जो एजुकेशन शिक्षा है उसमें उतार चढ़ाव परेशानी थी, अब स्थिरता दिखेगी, क्योंकि 12 तारीख के बाद शुक्रदेव की स्वदृष्टि आपके पंचम पर पड़ेंगे, जिसके कारण आपके एजुकेशन में, शिक्षा में अच्छे संकेत, उस्ता की प्राप्ति, मन भी लगेगा।
जो परिवर्तन है वह परिवर्तन अच्छे दिशा में। अगर हम आगे देखें तो एक बात जरूर है कि केतु देव पंचम स्थान में अचानक किसी चीज को जन्म देते हैं तो संतान की तरफ से अचानक खुशखबरी, कोई गुड न्यूज, या संतान जन्म ले रहे हैं तो अचानक जन्म लेंगे, आपकी तिथि फै। और जिन्हें संतान सुख नहीं है उन्हें अचानक संतान सुख की प्राप्ति के संकेत भी दिखेंगे। यह पंचम स्थान है, बहुत अच्छे लाभ। और प्रेम प्रसंग में अचानक प्रेम प्रसंग का उदय होना, जन्म होना, एक यह संकेत है। जो पुराने प्रेम प्रसंग चल रहे हैं अचानक विवाह में बदलने के बाद विवाह कारक शुक्र के साथ राहु देव, यह भी एक संकेत है और विवाह में बदल भी सकते हैं। तो ये दो बातें आपके दिख रहे हैं और पूर्व से जो संशय था, परेशानी था, जो चलता रहा था प्रेम प्रसंग में, वह अचानक छटेंगे, उससे आप मुक्त होंगे। पंचम स्थान शेयर मार्केट का भी है, इसलिए शेयर मार्केट की तरफ से आपको जबरदस्त लाभ। लेकिन 12 मार्च के बाद आप देखेंगे जो शेयर आपका डूब गया था, अब उम्मीद नहीं लगता था इससे कुछ मिलेगा, अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी, बहुत ही सुंदर लाभ के योग दिखते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिलेंगे। ये स्थिति आपके शुक्र और केतु का भी प्रभाव पंचम पे है जो आपको लाभ दिलाते चले जाते हैं। जब हम देखते हैं कि शनि और सूरज के बारे में जब कोई चर्चा करते हैं तो यह भाग्य स्थान में बहुत जबरदस्त योग बना के बैठे, बुध भी साथ में है, लेकिन सूर्यदेव शनिदेव शत्रु होकर के भाग्य स्थान में पिता के तरफ से टेंशन, परेशानी, शत्रुता को दिखाई देता है, झगड़े, विवाद। और यह अचानक समाप्त 15 मार्च के बाद आप नॉर्मल होते हुए देखेंगे, सब स्थिति ठीक, क्योंकि जस्ट 15 के बाद शनिदेव स्वगृही हो जाएंगे, बुध अपने परम मित्र के साथ रहेंगे। जहां पिता की तरफ से किसी तरह की बात तनाव थी वह अचानक पिता मान बैठेंगे या वह समाप्त होंगे, किसी भी तरह से बाहर जाने की बात कोई हो रही थी, पेंडिंग था, तो अचानक संपन्न होंगे और भाग्य आपका बलवान हो जाएगा इसी समय से। इसलिए 15 मार्च के बाद मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छी संकेत है, भाग्य उनका हमेशा साथ देता रहेगा। ये योग तो सही है, सूर्यदेव कर्मस्थान में चले जाएंगे अपने परम मित्र गुरु के साथ, बहुत अच्छी स्थिति, सूर्य गुरु की युति कर्मस्थान में। एक योग तो ऐसे भी बनाते हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या उसमें काम करते हैं, IAS, IPS, इन सब लेवल के क्षेत्रों में एक जबरदस्त चमत्कार, सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब मिलना, कुछ भी हो सकता है, एक खुशखबरी यहां दिखाई देता है। और यही जगह से आप देखेंगे कि गुरुदेव शुक्रदेव आपके चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, वाहन की प्राप्ति। लेकिन कब तक? यह तो बना हुआ ही योग है, लेकिन 12 मास तक बहुत प्रबल। नए घर मकान की प्राप्ति 12 मास तक बहुत प्रबल। और अपने पैतृक संपत्ति संबंधित किसी भी तरह के विवाद है उससे बाहर निकलने के योग या उससे धन प्राप्ति का योग 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव कर्मस्थान में प्रवेश करेंगे तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। यहाँ पर हम राहु देव को एकादश में पाते हैं तो यह अचानक बड़े भाई बहनों से विवाद झगड़े को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन यही शुक्रदेव 12 मार्च के बाद प्रवेश जब करते हैं तो बड़े भाई बहन से लाभ मिलना शुरू। धन की स्थिति बहुत अच्छा है, धन संबंधित कोई परेशानी नहीं है। किसी भी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो आप उसमें विजय होंगे और कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी। ऋण चाहते हैं, बड़े बैंक लोन चाहते हैं तो वो मिलेंगे। घर बनाना चाहते हैं तो इसी अवधि में शुरू करें, आपके घर कंटिन्यू बनते रहेंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई देगा। हेल्थ भी अच्छा साथ दे रहा है और आपके मनोबल बढ़े रहेंगे, आप हर कार्य के लिए सक्षम रहेंगे। मिथुन वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली यह राशिफल है मार्च 2023 का, तो आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।